हेलो प्रिय भक्तजनों, आज हम पौष मास महात्म कथा अध्याय 3 आपको सुनाने जा रहे हैं। अब तक आपने कथा अध्याय 1 और कथा अध्याय 2 को स्मरण किया। अब आइए स्मरण करते हैं कथा अध्याय 3 और आगे की कथा। धर्म धरा पर ज्ञान का जब भी संकट आए, पौष महीना पुण्य दे मन हर्षित हो जाए। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज पौष मास के तीसरे अध्याय को हम आपको सुनाने जा रहे हैं। हम एक नई कथा के साथ पवित्रता और तप के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। ये मास केवल ठंडक ही नहीं लाता, बल्कि हमारे भीतर तप, त्याग और धर्म की आभा भी बढ़ाता है। आज की कथा भी इसी आध्यात्मिक ज्योति को प्रज्वलित करती है। आइए आज की कथा का स्मरण पुण्य लाभ अर्जित करें। श्री नारायण भगवान कहते हैं, हे नारद, जब पार्वती जी द्वारा की गई उस स्थिति को सुनकर करुणानिधि श्री कृष्ण ने पार्वती जी को अपने उस स्वरूप के, जो सबके लिए आदर्श और परम दुर्लभ है, दर्शन कराए। उस समय पार्वती जी की स्तुति करके अपने मन को एकमात्र श्री कृष्ण में लगाकर ध्यान में लीन थी। उन्होंने उस तेज राशि के बीच में सबको मोहित करने वाले श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन किया। वह एक रत्नपूर्ण मनोरम आसन पर, जो बहुमूल रत्नों का बना हुआ था, जिसमें हीरे जड़े हुए थे और जो मणियों की मालाओं से सुशोभित था, विराजमान था। उसके शरीर पर पीताम्बर सुशोभित था, हाथों में बंसी शोभा पा रही थी, गले में वनमाला की निराली छटा थी। शरीर का रंग श्याम था, रत्नों के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। ऐसे सुंदर रूप को देखकर देवी पार्वती ने मन ही मन उसी के अनुरूप पुत्र प्राप्ति की कामना की और उसी क्षण उन्हें वह वर भी प्राप्त हो गया। इस प्रकार वरदानी परमात्मा ने पार्वती जी के मन में जिस वस्तु की कामना थी, उसे पूर्ण करके देवताओं का भी अभिष्ट सिद्ध कर दिया। फिर वह तेज अंतर्ध्यान हो गया। तब देवताओं ने कृपा परवश होकर सनत कुमार जी को समझाया और उन्होंने उन उमा रहित दिगंबर शिव जी को प्रसन्न चित्त वाली पार्वती जी को हटा दिया। फिर तो विश्व को अनादित करने वाली देवी पार्वती ने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के रत्न और भिक्षुओं और बंदियों को स्वर्ण दान कर दिया। ब्राह्मणों, देवताओं और पर्वतों को भोजन कराया। सर्वोत्तम उपहारों द्वारा शंकर जी की पूजा के बाजे बजवाए, मंगल गीत गाए, श्री हरि के संबंध में रखने वाले सुंदर गीत गवाए। इस प्रकार देवी ने व्रत को समाप्त करके परम उल्लास के साथ दान देकर सबको भोजन कराया। फिर अपने स्वामी शिव जी के साथ स्वयं भी भोजन किया। इसके बाद उत्तम पान के सुंदर बीड़े, जो कपूर आदि से सुवस्थित थे, बारी बारी से सबको देकर शिव जी के साथ स्वयं भी खाया। फिर पार्वती जी एकांत में भगवान शंकर के साथ विहार करने लगी। इसी बीच में एक ब्राह्मण दरवाजे पर आया। मुनि उस भिक्षुक ब्राह्मण का रूप थैला भाव के कारण रूखा था, शरीर मैले वस्त्रों से ढका हुआ था, उसके दांत अत्यंत स्वच्छ थे, वह तृष्णा से पूर्णतः पीड़ित था, उसका शरीर कमजोर था, वह उज्ज्वल बन का तिलक धारण किए हुए था, उसका स्वर बहुत ही दीन था और दीनता के कारण उसकी मूर्ति बहुत ही भिन्न थी। इस प्रकार के उस अत्यंत वृद्ध और दुर्लभ ब्राह्मण ने अन्न की याचना करने के लिए दरवाजे पर डंडे के सहारे खड़े होकर महादेव जी को पुकारा। ब्राह्मण ने कहा, महादेव, आप क्या कर रहे हैं? मैं 7 रात तक चलने वाले इस व्रत के समाप्त होने पर भूख से व्याकुल होकर भोजन की इच्छा से आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे तात, आप तो करुणा के सागर हैं, इसलिए अत्यंत पीड़ित वृद्ध की ओर जरा देखिए तो सही। हे महादेव, आप क्या कर रहे हैं? माता पार्वती, उठिए और मुझे सुवस्थित जल और अन्न प्रदान कीजिए। हे गिरिराज कुमारी, मुझे शरणागत की रक्षा कीजिए। माता, ओ माता, आप तो जगत की माता हो, फिर मैं तो जगत से बाहर ही हूँ, इसलिए शीघ्र आओ। भला अपनी माता के रहते हुए मैं
किस प्रकार भूख से पीड़ित हो रहा हूँ। ब्राह्मण की दीन वाणी सुनकर शिव जी पार्वती जी उठे। उसी समय शिव जी का शुक्रपात हो गया। वे पार्वती जी के साथ द्वार पर आए। वहां उन्होंने उस वृद्ध और अत्यंत दीन ब्राह्मण को देखा, जो वृद्ध अवस्था से अत्यंत पीड़ित था। उसके शरीर में झुर्रियां पड़ गई थीं। वह डंडा लिए हुए था। उसकी कमर झुक गई थी। वह तपस होते हुए भी अशांत था। उसके होंठ कंठ और तालू सूख गए थे और वह बड़ी ताकत लगाकर उन दोनों को प्रणाम और उनकी स्तुति कर रहा था। उसके अमृत से भी उत्तम वचन सुनकर नीलकंठ महादेव जी बहुत ही प्रसन्न हो गए। तब वे मुस्कुराकर परम प्रेम के साथ उससे बोले, वेद बताओ। मैं श्रेष्ठ विपर इस समय ये जानना चाहता हूँ, आपका घर कहाँ पर है और आपका क्या नाम है, जल्दी बताइए। देवी पार्वती जी भी बोली, हे विप्र महानुभाव, आप कहाँ से आए हैं, आप किस लिए आए हैं। मेरा परम सौभाग्य था जो आप यहाँ पधारे हैं। आप ब्राह्मण अतिथि होकर मेरे घर पर आए हैं, इसलिए आज तो मेरा जन्म भी सफल हो गया। हे ब्राह्मण, देवता अतिथि के शरीर में देवता ब्राह्मण और गुरु निवास करते हैं, इसलिए जिसने अतिथि का आदर सत्कार कर लिया उसके मानो तीनों लोकों की पूजा कर ली। और अतिथि के चरणों से सदा तीर्थ का भी विद्यमान होता है, इसलिए अतिथि के चरण प्रचलन के अर्थात पैर धोने वाले चल निश्चय ही समस्त तीर्थों का फल भी प्राप्त हो जाता है। जिसने अपनी शक्ति के अनुसार यथोचित रूप से अतिथि की पूजा कर ली, उसने मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लिया और सभी यज्ञों में दीक्षा ग्रहण कर ली। इसलिए भक्तों कहते हैं, अतिथि देवो भव। भारतवर्ष में भक्ति पूर्वक अतिथि का पूजन जिसने कर लिया, उसके द्वारा मानो धरती पर संपूर्ण महादान कर लिए गए। क्योंकि वेदों में वर्णित जो नाना प्रकार के पुण्य हैं और उनके अलावा अन्य पुण्य कर्म भी अतिथि सेवा की 16वीं कला की बराबरी भी नहीं कर सकते। इसलिए जिसके घर से अतिथि अपमानित होकर लौट जाता है, उस गृहस्थ के पितृ देवता अग्नि और गुरुजन भी उससे अपमानित हो जाते हैं। उसी अतिथि के पीछे पीछे भी चले जाते हैं। जो अपने अभिष्ट अतिथि की अर्चना नहीं करता, उनका आदर सत्कार नहीं करता, वह बड़े बड़े पापों को प्राप्त कर लेता है। जिसे सुनकर ब्राह्मण देवता कहने लगे, हे वेदज, आप तो वेदों के ज्ञान से संपन्न है, इसलिए वेदोक्त विधि से पूजन कीजिए। माता, मैं भूख से प्यास से बहुत ही पीड़ित हूँ। मैंने श्रुतियों में ऐसा भी सुना है कि जब मनुष्य व्याधि युक्त आहार रहित और उपवास वृत्ति होता है, तब वह अपनी इच्छा के अनुसार भोजन करना चाहता है। पार्वती जी ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप क्या भोजन करना चाहते हो। अगर वह त्रिलोकी में परम दुर्लभ होगा तो भी आज मैं आपको जरूर खिलाऊंगी। आप बस मेरा जन्म सफल कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, सुव्रत, मैंने सुना है कि उत्तम व्रत परायण आपके पुण्य व्रत में सभी प्रकार का भोजन एकत्रित किया है, इसलिए उन्हें अनेक प्रकार के मिष्ठान को खाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं तो आपका पुत्र हूँ। जो मिष्ठान 3 लोकों में दुर्लभ हैं, उन पदार्थों को मुझे देकर आप सबसे पहले मेरी पूजा करें। साध्वी वेद वादियों का कहना है कि पिता 5 प्रकार के होते हैं, माताएं अनेक तरह की कही जाती हैं और पुत्र के भी 5 प्रकार हैं। विद्या दाता अर्थात गुरु, अन्नदाता अर्थात भय से रक्षा करने वाला, जन्मदाता और कन्यादाता ये मनुष्यों के वेदोक्त पिता कहे गए हैं। गुरु पत्नी जननी, स्तनदात्री अर्थात धाय, पिता की बहन अर्थात बुआ, माता की बहन अर्थात मौसी, सौतेली माता, अन्न प्रदान करने वाली माता अर्थात दाई माता, बहू, पुत्र वधू ये भी माताएं कहलाती हैं। व्रत, शिष्य, दत्तक, वीर्य से उत्पन्न अर्थात औरस और शरणागत ये भी 5 प्रकार के पुत्र हैं। इनमें 4 धर्म पुत्र कहलाते हैं और 5वां औरस पुत्र धन का भागी होता है। हे माते, मैं आपका ही अनाथ पुत्र हूँ।
वृद्धावस्था से ग्रस्त हूँ और इस समय भूख प्यास से पीड़ित होकर आपकी शरण में आया हूँ। हे गिरिराज किशोरी, अन्नों में श्रेष्ठ पूड़ी, उत्तम पके हुए फल, आटे के बने हुए तरह तरह के पदार्थ, कालादेश अनुसार उत्पन्न हुई वस्तुएं, पकवान, चावल के आटे के बना हुआ तिकोना पदार्थ, विशेष दूध, गन्ना, गुड़ के बने हुए द्रव, घी, दही, भात, घी में पका हुआ व्यंजन, गुड़ मिश्रित तिलों के लड्डू, मेरी जानकारी से बाहर सुधातुल अन्य वस्तुएं, कपीर आदि से सुबस्ते सुंदर श्रेष्ठ तांबुल, अत्यंत निर्मल और सुदिष्ट जल, इन सभी सुवस्थित पदार्थों को जिन्हें खाकर मेरी सुंदर थोंद हो जाए, मुझे प्रदान कीजिए। आपके स्वामी सारी संपत्तियों के दाता और त्रिलोकी की सृष्टि करता है और आप संपूर्ण ऐश्वर्य को देने वाली महालक्ष्मी सतरूपा हैं। इसलिए आप मुझे सिंहासन, अमूल रत्नों के आभूषण, अग्नि शुद्ध सुंदर वस्त्र, अत्यंत दुर्लभ श्रीहरि का मंत्र, श्रीहरि में सुदृढ़ भक्ति, मृत्युंजय नामक ज्ञान, सुख प्रदायनी दान, शक्ति और सर्व सिद्धि दीजिए। हे सती माता, आप ही सदा ही श्रीहरि की प्रिय और सर्वस्व प्रदान करने वाली शक्ति हैं। इसलिए आपके लिए, अपने पुत्र के लिए भला कौन सी वस्तु आदेय है। मैं उत्तम धर्म तपस्या में लगे हुए मन को अत्यंत निर्मल करके सारा कार्य करूँगा, परंतु जन्म हेतु कामनाओं में नहीं लगूंगा, क्योंकि मनुष्य अपनी इच्छा से कर्म करता है। कर्म से भोग की प्राप्ति होती है और भोग शुभ और अशुभ दो प्रकार के होते हैं और वे ही दोनों सुख और दुख के कारण बनते हैं। जगदम्बा के न किसी से दुख होता है और न किसी को सुख प्राप्त होता है, सब अपने अपने कर्म का ही भोग भोगते हैं। हे देवी, आपकी तपस्या से और आपके पूजन से तीनों लोग शिक्षित होते हैं, क्योंकि आप नित्य स्वरूपा सनातनी देवी हैं और समस्त कर्मों का फल प्रदान करने वाली हैं। प्रत्येक कल्प में भी श्री कृष्ण गणेश के रूप में आपके पुत्र बनकर आपकी गोद में आते हैं। ऐसा कहकर वे ब्राह्मण तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। वे परमेश्वर इस प्रकार अंतर्ध्यान होकर बाल रूप धारण करके महल के भीतर स्थित पार्वती जी की शैया पर जा पहुँचे और जन्मे हुए बालक की तरह घर की छत के भीतरी भाग की ओर देखने लगे। उस बालक के शरीर की आभा अत्यंत सुंदर और शुद्ध चंबक के समान थी। उसका प्रकाश करोड़ों चंद्रमा के समान था। उसकी तरफ सब लोग सुखपूर्वक देख सकते थे। वह नेत्रों की ज्योति बढ़ाने वाला था, कामदेव को भी मोहित करने वाला उसका अत्यंत सुंदर शरीर था। उसका अनुपम मुख शरद पूर्णिमा की तरह हास्य कर रहा था। सुंदर कमल को रसिकित करने वाले उसके सुंदर नेत्र थे। ओष्ठ और उदर ऐसे लाल थे कि उसका देखकर पका हुआ बिंब फल भी लज्जित हो जाए। संपूर्ण त्रिलोकी में कहीं भी उसकी ऐसी कोई उपमा नहीं थी। इस प्रकार वह रमणी शैया पर सोया हुआ शिशु हाथ पैर उछाल रहा था। तब श्री नारायण कहते हैं, हे मुनि, कि इस प्रकार के जब श्री हरि जो कि एक ब्राह्मण के रूप में ही पधारे थे अंतर्ध्यान होकर, तब देवी पार्वती जी और शंकर जी ब्राह्मण की खोज करते हुए चारों ओर घूमने लगे। उस समय देवी पार्वती कहने लगी, हे विप्र, आप तो अत्यंत वृद्ध और भूख से व्याकुल थे, आप कहाँ चले गए? हे विप्र, मुझे दर्शन दीजिए और मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। अब देवी भगवान शिव से कहने लगी, शिव जी, जल्दी उठिए और उन ब्राह्मण देव की खोज कीजिए। वे तो क्षण मात्र के लिए उदास मन वाले हम लोगों के सामने आए थे। परमेश्वर भूख से पीड़ित अतिथि गृह से वापस चला गया है तो क्या हुआ, गृहस्थ का जीवन व्यर्थ नहीं हो जाता। यहाँ तक कि उसके पितृ उसके द्वारा दिए गए पिंडदान और तर्पण को भी ग्रहण नहीं करते और अग्नि उसकी दी हुई आहुति और देवगण उसके द्वारा निवेदित पुष्प और जल भी स्वीकार नहीं करते। उस अपवित्रता का हवन, हवा, पुष्प, जल और द्रव
सभी मदिरा के समान हो जाता है। उसका शरीर मदिरा के समान और स्पर्शपूर्ण नाशक हो जाता है। इसी बीच वहाँ आकाशवाणी हुई, जिसे शोक से आतुर और विकल होता देख युक्त देवी ने सुना। आकाशवाणी ने कहा, हे जगन माता, शांत हो जाओ और मंदिर में अपने पुत्र की ओर जरा देखो तो। वे साक्षात ही गोकुलवासी परमेश्वर श्री कृष्ण ही है और शुभ फल व्रत रूपी वृक्ष का सनातन फल है। योगी लोग जिस अविनाशी तेज का प्रसन्न मन से निरंतर ध्यान करते हैं, वैष्णवगण और ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि देवता जिनके ध्यान में लीन रहते हैं, प्रत्येक कल्प में जिस पूजनीय की सबसे पहले पूजा होती है, जिनके स्मरण मात्र से सभी विघ्न नष्ट हो जाते हैं और जो पुण्य की राशि स्वरूप है, मंदिर में विराजमान अपने उस पुत्र की ओर जरा देखो तो सही। प्रत्येक कल्प में आप जिस सनातन ज्योति का रूप ध्यान करती हो, वही आपका पुत्र है। ये मुक्तिदाता और भक्तों के अनुग्रह का मूर्त रूप है। जरा उसकी ओर तो निहारो, जो आपकी कामना पूर्ति का बीज, तप रूपी कल्प वृक्ष का फल और लावण में करोड़ों कामदेवों को भी निंद करने वाला है। अपने उस सुंदर पुत्र को देखो देवी, आप क्यों विलाप कर रही हो? अरे ये कोई भूखा ब्राह्मण नहीं है, ये तो प्रवेश में सोम जनार्दन है। अब कहाँ वह वृद्ध और कहाँ वह अतिथि? नारद ऐसा कहकर वह आकाशवाणी मौन हो गई। तब उस आकाशवाणी को सुनकर देवी पार्वती भयभीत होकर अपने महल के अंदर गईं। वहां उन्होंने सैया पर सोए हुए बालक को देखा। वह आनंद पूर्वक मुस्कुराते हुए महल की छत के भीतर भाग को देख रहा था। उसकी प्रभा सैकड़ों चंद्रमा के समान थी। वह अपने प्रकाश से भूतल को प्रकाशित कर रहा था। हर्षपूर्वक स्वेच्छा से इधर उधर देखते हुए सैया पर उछल कूद कर रहा था और स्तनपान की इच्छा से रोते हुए उमा ऐसा शब्द कह रहा था। उस अद्भुत रूप को देखकर सर्वमंगला पार्वती जी त्रस्त होकर शंकर जी के पास गईं और उनसे बड़े मंगल वचन में बोली, प्राणपति घर चलिए और मंदिर के भीतर चलकर प्रत्येक कल्प में आप जिनका ध्यान करते हैं और जो तपस्या का फलदाता है, जरा उसे देखिए, जो पुण्य का बीज महोत्सव स्वरूप पुत्र नामक नरक से रक्षा करने वाला, भवसागर से पार करने वाला। शीघ्र उस पुत्र के मुख को देखिए, क्योंकि समस्त तीर्थों में स्नान और संपूर्ण यज्ञों में दीक्षा ग्रहण का पुण्य इस पुत्र दर्शन के पुण्य की 16वीं कला की बराबरी भी नहीं कर सकता। देवी पार्वती के ये वचन सुनकर शिव जी का मन भी हर्षमगन हो गया। वे तुरंत ही अपनी प्रतिमा के साथ अपने घर आए। वहां उन्होंने सैया पर अपने पुत्र को देखा। उसकी कांति तप हुए स्वर्ण के समान उद्दीप्त थे। फिर वे सोचने लगे कि मेरे हृदय में जो अत्यंत मनोहर रूप विद्यमान था, ये तो वही है। फिर देवी पार्वती जी ने उस पुत्र को सैया पर से उठाया और उसे हृदय से लगाकर वे उसका चुम्बन करने लगी। उस समय वे आनंद सागर में निगमन होकर ऐसा कहने लगी कि बेटा, जैसे दरिद्र का मन सहसा उत्तम धन पाकर संतुष्ट हो जाता है, उसी तरह तुझे पाकर मेरा मन भी संतुष्ट हो गया है। ऐसा कहकर पार्वती जी ने अपने बालक को गोद में लेकर प्रेम के साथ उसे स्तनपान कराया। उस समय उनका मन परम आनंद में निगमन हो रहा था। फिर भगवान शंकर ने भी प्रसन्न मन से उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद फिर उन दोनों पति पत्नी अर्थात शिव जी पार्वती जी ने बाहर जाकर पुत्र की मंगला कामना से बड़े हर्ष से ब्राह्मणों को तरह तरह के रत्न दान किए, भिक्षुओं को, बंदियों को तरह तरह की वस्तुएं बांटी। उस अवसर पर शंकर जी ने अनेक प्रकार के बाजे बजवाए। हिमालय ने ब्राह्मण को 1 लाख रत्न, 1000 श्रेष्ठ हाथी, 3 लाख घोड़े और श्रेष्ठ मणि यार दान दी। इसके अलावा दूसरे प्रकार के विद्वान जैसे वस्त्र
आभूषण और क्षीर सागर से उत्पन्न सभी तरह के अमूल्य रत्न भी दान किए। कौतकी विष्णु जी ने ब्राह्मणों को कौस्तुभ मणि का दान दिया। ब्रह्मा जी ने हर्षपूर्वक ब्राह्मणों को ऐसी विशिष्ट वस्तुएं दान में दी जो सृष्टि में परम दुर्लभ थी। हे ब्राह्मण, उस अवसर पर क्षीर सागर ने हर्षित होकर कौतुकवश 1000 मणिक, 100 कौस्तुभ मणि, 100 हीरक, 1 सहस्त्र हरे रंग की श्रेष्ठ मणियों और बहुत सारे अमूल रत्न आदि ब्राह्मणों को दान किए। सरस्वती देवी ने अमूल रत्नों का बना हुआ एक ऐसा हार दान दिया जो तीनों लोकों में परम दुर्लभ था। मुनि शिव पुत्र के जन्मोत्सव में उपस्थित सभी लोगों ने इस प्रकार ब्राह्मणों को दान देकर उसके साथ उस शिशु का दर्शन किया। उस समय वे सब परम आनंद में निमग्न थे। उस अवसर पर उन्हें इतना दान मिला था कि वह उठाने में भी असमर्थ थे। वह रुक रुक कर उस दान को लेकर जा रहे थे। सभी ने उस बालक को आशीर्वाद प्रदान किया। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, सरस्वती जी एवं ऋषियों मुनियों सभी ब्राह्मणों ने सबने मंगल गीत गाए और आशीर्वाद दिया। हे नारद, मैंने तुमसे गणेश जी का जन्म वृत्तांत, जो संपूर्ण मंगलों का मंगल करने वाला है और समस्त विघ्नों का विनाशक है, पूर्णतः तुमसे वर्णन कर दिया है। जो मनुष्य अत्यंत संभावित होकर इस सुमंगल अध्याय को सुनता या पढ़ता है, वह संपूर्ण मंगलों से युक्त होकर मंगलों का आवास स्थान हो जाता है। इसके स्मरण से पुत्रहीन और पुत्र निर्धन को धन कृपण और निरंतर धन प्रदान करने की शक्ति मिलती है। पति पत्नी, प्रजाकामी, प्रजा और रोगी आरोग्य प्राप्त होता है। दुर्भागा स्त्री को सौभाग्य भ्रष्ट हुआ, पुत्र नष्ट हुआ, धन प्रवासी पति मिल जाता है और सुख ग्रस्त को आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इसमें कोई संशय नहीं। मुनि, गणेश आख्यान के सुनने से मनुष्य का जीवन ही बदल जाता है एवं मंगल ही मंगल होने लगता है। वह सदा मंगल युक्त रहता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। यात्रा काल में अथवा पुण्य अवसर पर जो मनुष्य एकाग्र मन से इसका स्मरण करता है, वह श्री गणेश की कृपा अपने सभी मनोरथ को प्राप्त कर लेता है। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे के वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। प्रेम से बोलिए जय गणेशाय नमः। धन्यवाद।